अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के बारे में बात करें। तो टॉपिक को हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे डिस्कस भी करेंगे। इन इंडिया wheat variety used till 1960 was a large variety। भाई 1960 में भारत में, है ना, कौन सी व्हीट की वैरायटी यानी गेहूं की वैरायटी को उपयोग किया गया। ठीक, बहुत ही बड़े पैमाने पर भारत में 1960 में गेहूं की वैरायटी का उपयोग किया गया। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय N.E. बोरलॉग। किसने, किसके बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, हरित क्रांति के बाद। और हरित क्रांति में कौन है, साइंटिस्ट का नाम याद रखिए, N.E. बोरलॉग। द मैक्सिकन व्हीट वेराइटी विच इज ड्वार्फ वेराइटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। यहाँ पर क्या हुआ, मैक्सिकन व्हीट वेराइटी को भारत में इंट्रोड्यूस्ड किया गया। So for the first time a plant variety was introduced from its native origin to a new environment। तो इस तरह से जो व्हीट का नेटिव ओरिजिन था वो क्या है भाई, यहाँ पर देखिए मैक्सिकन व्हीट वेराइटी। तो मैक्सिका है ना, जो मैक्सिको है वो व्हीट का ओरिजिन प्लेस है और इस ओरिजिन प्लेस से इस व्हीट को भारत में ग्रो किया गया, है ना, to a new environment। Thus, when a genotype reaches to a place where it has never been cultivated and it introduced from elsewhere, it is called a plant introduction। तो अब इस लाइन को अच्छी तरह से समझिएगा। तो सबसे पहले इस लाइन को हम बाद में समझाएंगे, पहले ये समझिएगा कि 1960 में भारत में कल्टीवेशन के लिए कौन सी वैरायटी का यूज किया गया, गेहूं के वैरायटी का। और कब, हरित क्रांति के टाइम। ठीक है, हरित क्रांति के टाइम। किसने, N.E. बोरलॉग के द्वारा, N.E. बोरलॉग के द्वारा मैक्सिकन व्हीट वैरायटी को